एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटी एक्चुअली दो चीज़ें हैं किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए एक्चुअली। अगर आप चाहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है कामयाब हो जाए और वो ऑर्गेनाइजेशन फलता रहे, फूलता रहे, तो एलिजिबिलिटी के साथ-साथ कैपेबिलिटी भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि शायद हर कोई किसी भी पोजीशन के लिए एलिजिबल होता है, नहीं। एलिजिबिलिटी पाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, वहाँ तक जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, डिग्रियाँ हासिल करनी पड़ती है, तब जाकर हम लोग जो है किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन देन एलिजिबिलिटी के बाद इज़ कैपेबिलिटी, दैट इज़ पोटेंशियल, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। उसके लिए एक्सपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उसके अंदर की क्षमता और स्ट्रेंथ और कैपेसिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर देखा गया है जो ऑर्गेनाइजेशंस का डिक्लाइन होता है और जो ऑर्गेनाइजेशंस का बर्बादी हो जाता है बेसिकली इज़ ओनली बिकॉज़ मैक्सिमम जो लोग हैं वो ज़्यादा एलिजिबिलिटी पे ध्यान देते हैं, कैपेबिलिटीज़ पे नहीं देते हैं। तो जब मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर थी, मेरे पास एक छोटा-सा सेटअप था, माशाल्लाह खुदा के करम से हम वी वर 2 फ्रेंड्स और मैं एक एंटरप्रेन्योर रही हूँ। तो मैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत फलता-फूलता रहे उस हैसियत से एज़ ए एचआर और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रही हूँ, तो उसकी वजह से मैं ये कहूँगी सबको कि भई अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को फलता-फूलता देखना चाहते हो और आप बहुत हायर रेंज पे लेना चाहते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग ए हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम पे जो है कैपेबिलिटीज़ के साथ-साथ जो है एलिजिबिलिटी के साथ-साथ कैपेबिलिटी भी चेक कर दी जाए ताकि अ, जब एक कैपेबल इंसान आ जाता है, एलिजिबल तो होते ही होते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन फलता-फूलता रहता है और आगे चलता रहता है और आप भी एलिवेट होते रहते हैं, बाकी लोग भी एलिवेट होते रहते हैं। तो और दूसरा चीज़ सबसे बेहतरीन चीज़ जो है जो चेक करे आपकी टॉक्सिसिटी ना हो। क्योंकि अगर एलिजिबल भी है और सब कुछ है फिर उसका टॉक्सिक बिहेवियर है तो वो तो ऑटोमेटिकली सब बर्बाद कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चेक करनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में किसी भी इंसान को लाने से पहले। तो उसी से आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन आगे चलेगी ना कि लोगों से।